Hello everyone, my name is Dr. Prashant Kumar Belchandan. I am a co-founder and director of Kyrgyzstan Admission Center. आज हमारे साथ में 5th ईयर के हमारे कुछ छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट हैं. मैं चाहूँगा आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दें. Myself Neeraj Kumar Sahu from Chhattisgarh, Kanker, and I'm a 5th year student from Jalalabad, Kyrgyzstan. हेलो सर, मेरा नाम योगेश कुमार साहू है और मैं राजिम से हूँ. अभी मैं 4th ईयर में हूँ. Sir, my name is Ayush Jagne. I'm in 4th year student in Jalalabad, Kyrgyzstan Medical University. I'm from Rajim, Chhattisgarh. तो आयुष, अभी आप लोग ऑलरेडी 5th ईयर में स्टडी कर रहे हो, तो पढ़ाई में आप जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताना चाहोगे? पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है यहाँ पे? जी यहाँ सर, यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है सर, क्योंकि यहाँ हमारे फॉरेनर टीचर्स हैं, मतलब यहाँ इंडियन टीचर हैं, तो हमारे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता सर यहाँ हमको स्टडी करने में. जो भी प्रॉब्लम होती है हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं. अगर यहाँ लोकल टीचर्स होते तो हमको इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, तो इसलिए हमको बहुत ही आसानी होती है सर यहाँ. योगेश, आप क्या बताना चाहोगे पढ़ाई की, बेसिकली एजुकेशन के बारे में? सर, एजुकेशन है पूरे इंग्लिश में होता है और यहाँ 42 इंडियन टीचर है जलालाबाद में, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता. जैसे कि दूसरे यूनिवर्सिटी में होता क्या है, लोकल टीचर होते हैं, हम बात भी नहीं कर पाते उनसे, और बात करते तो फिर उन लोग एग्ज़ाम के टाइम में भी पैसा वगैरह भी लेते हैं. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता. पढ़ो और फिर क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम पास हो जाएगा, क्योंकि इंडियन टीचर है, ऐसा कुछ कर नहीं सकते. और कुछ भी क्वेश्चन होता है हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टीचर को डायरेक्ट हम बात कर सकते, टीचर से पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. सब बहुत अच्छा है पढ़ाई. MCI क्लासेस वगैरह? MCI क्लास, हाँ. प्रेप राइडर से टीचर आते हैं, वो हमारा मीन्स हर 10 दिन के लिए आते हैं हर टीचर, और वो पूरा क्लियर करवा के जाते हैं सब्जेक्ट. और अभी तक 10 सब्जेक्ट क्लियर करवा चुके हैं हमारा, और 9 सब्जेक्ट और बाकी है जो कि नेक्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. नीरज, आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक आपका एजुकेशन से लेके? क्योंकि आप एक हिंदी मीडियम स्कूल से जब पढ़ के आओ, फिर अलग से फॉरेन कंट्री में आओ, फिर एक एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करना और फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना, एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आना, बहुत सारे चैलेंजेस जो है इस दौरान आते हैं, तो आपने कैसे ओवरकम किया इन चीज़ों से? आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ हिंदी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंडिया से मोस्टली टीचर आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए MCI का. एंड सर, अभी 5th ईयर में हूँ, तो फिर यहाँ पे जितने भी प्री पैडर के टीचर हैं वो यहाँ सब पढ़ाने आते हैं, और फिर 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं ऑल सब्जेक्ट जो भी है. एंड मोस्टली सब मोटिवेट करते हैं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें यहाँ पढ़ने में. एंड सब टीचर कोऑपरेट करते हैं. जैसे कुछ प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ में आ पाया, तो जैसे इंडिया से टीचर हैं, तो क्या आप पर्सनल जाके भी उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, पर्सनल जाके हम पूछते हैं, और फिर उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं, तो उनसे भी हम कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं सर. ओके, सो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी इंडिया में भी देखें, कहीं भी देखें, अभी न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो इंडियन पेरेंट्स में एक ऐसी मानसिकता बन गई कि चाहे हम किर्गिस्तान भी भेज रहे हैं या कहीं भी बच्चे हैं, तो ऐसा है कि वहाँ भी वॉर हो जाएगा या फिर वहाँ भी इस तरीके का कोई सिचुएशन हो जाएगा. तो अभी तक आप लोग यहाँ पे हैं कॉलेज में, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है कि यहाँ कोई वॉर वाला सिचुएशन आप लोगों को दिख रहा हो, या इन फ्यूचर ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे भी वॉर हो जाएगा? सर, बोलना चाहते हैं कि यहाँ किर्गिस्तान बहुत सेफ जगह है. यहाँ पे कभी किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ है किसी को, और सब ठीक है यहाँ पे. और कभी रशिया और अभी यूक्रेन का वार हुआ तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इस किर्गिस्तान में, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई हमें. हम सेफ हैं सर यहाँ पे. क्योंकि आप लोग क्या सर, यूक्रेन और किर्गिस्तान को देखा जाए तो काफ़ी डिस्टेंस है मैप में देखा जाए तो, और हम इंडिया से बहुत करीब है. सो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक, और आगे भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. इंडियन सोच के ही रिस्पेक्ट देते हैं हमको. इंडियन वो पूछते हैं हाँ बोलोगे तो फिर पूरा एकदम रिस्पेक्ट करते हैं. तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और यहाँ मिलिट्री वगैरह बहुत स्ट्रांग है, रशिया से सपोर्ट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो. आयुष, जैसे कि इंडिया में आप लोग भी जब आए थे तो क्वेश्चन हुआ था किर्गिस्तान है तो मुस्लिम कंट्री है, तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक हो, तो मुस्लिम
कंट्री है, बट फिर भी ऐसा कुछ यहाँ पे एटमॉस्फेयर में लगा कि कट्टरवादितापन है यहाँ पे, ऐसा कुछ है? या लोकल्स आप लोगों के साथ में कैसा बिहेव करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि हम यहाँ फॉरेनर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। सब लोग एकदम लोकल्स तो यहाँ एकदम उन लोग के पास भी जाओ तो उन लोग तो इतना वेलकमिंग नेचर के हैं सर कि उन लोग खुद ही बात करते हैं आपसे, कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी सामान जैसे बाहर सामान हेल्प करने के लिए हमेशा लोकल जो है वो आगे आते हैं। आप लोग ऑलरेडी 5 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हो। आई रिमेम्बर कि आई थिंक 2018 में सब 2017 में हम फर्स्ट टाइम मिले थे जब आप अपने एडमिशन्स के लिए आए हुए थे। तो 2017 में जब आए थे तो हमारे तरफ से कुछ कमिटमेंट्स किए गए थे आपको कि हम लोग थ्रू आउट द ईयर्स आप लोगों के साथ में रहेंगे और हम मिलते रहेंगे। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो जो भी हमारे हाथ में होगा वो हम हेल्प करेंगे। तो ये 4-5 साल में आपको लगता है कि हम लोगों ने वो कमिटमेंट जो है वो पूरा किया है? जी सर, आपकी तरफ से तो फुल सपोर्ट रहा है सर। हम कभी भी हमेशा जब भी मैसेज करो सर आप तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले आप ही को कांटेक्ट करते हैं सर, क्योंकि हम लोग सर एज ए फैमिली हम आपको बड़े भाई की तरह मानते हैं सर। बिल्कुल। जगह साहब, सर आप छत्तीसगढ़ से हैं, हम लोग भी छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ वालों को अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है कि प्रशांत सर के स्टूडेंट है ऐसे करके। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आता यहाँ सर, आपका नाम लेके हमारा काम चल जाता है इधर। तो चलो ये बहुत बड़ी बात है। नीरज, आपका कैसा एक्सपीरियंस है हमारे साथ? सर हर चीज़ में सर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। यहाँ तक कि फीस के लिए कभी प्रॉब्लम हो जाती थी घर में तो फिर आपसे कांटेक्ट हो जाता था, आपका नाम लेते थे तो सब क्लियर हो जाता था सर, कोई सी प्रॉब्लम नहीं हुई है हर चीज़ में सर। बहुत हेल्प। तो मैं ये मानूं कि जो हमने कमिटमेंट किया है वो हम लोगों ने कुछ हद तक पूरा किया है? पूरा 100% किया है। चलो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोग जानते हैं कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो पारित हो गया है कि अब चाहे इंडिया में पढ़े चाहे अब्रॉड में पढ़े सभी बच्चों को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। और आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में सीट्स काफ़ी कम है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम बच्चों को ही गवर्नमेंट सीट मिल पाता है और कुछ बच्चों को प्राइवेट सीट मिलता है, तो उसमें हाई बजट के कारण से कुछ बच्चे ले पाते, कुछ बच्चे नहीं ले पाते, जिसके कारण से उनको अब्रॉड उनके पास में ऑप्शन ये बचता है कि वो फॉरेन कंट्री में एक कम बजट लो बजट में अपने MBBS का पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर सके। तो ऐसे बच्चे जो मूड बनाते हैं कि चलिए हमारा इंडिया में नहीं हो रहा है तो हम फॉरेन कंट्री जाके अपना MBBS का कोर्स करते हैं, उनको जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों चॉइस करना चाहिए? इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस आप दे सकते हैं कि अगर भाई आप फॉरेन जाना चाहते हो तो आप जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी ही जाओ। वाई? आप लोगों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जलालाबाद बहुत बेस्ट है क्योंकि यहाँ हमें पढ़ाई के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सर वैसे भी अगर कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है सर तो फिर आप तो हैं, आप हेल्प कर ही देते हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है यहाँ पे, चाहे फीस को लेके वो कभी ऊपर नीचे हो जाए। फीस के लिए तो सर आप हमेशा हमारे साथ दिए हैं जी, मैं मानना चाहता हूँ। और सर आप यहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है पढ़ाई को बाकी जगह से। और यहाँ तक जलालाबाद में हमेशा टीचर आते हैं। यहाँ तक एक दीपक मारवा सर हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं जलालाबाद। किसी फॉरेन कंट्री में वो पहली बार गए, वो जलालाबाद स्टेट में पहली बार आए हैं और वो यही आए, बहुत बड़ी बात है वो। योगेश साहब, क्या रिकमेंड करना चाहोगे बच्चे? सर स्टूडेंट को चाहिए क्या, कम पैसे में पढ़ाई हो जाए, खाना अच्छा मिल जाए, इंडियन टीचर हो और कैंपस अच्छा हो, वो सब चीज यहाँ है। हाँ, और NCIE क्लासेस हो तो वो सब चीज तो यहाँ है। तो सबसे बेस्ट जगह तो यही है मेरे नज़र में। तो यहाँ कोई दिक्कत तो होता नहीं है और कॉलेज का सपोर्ट रहता है। लोकल्स यदि मतलब हम बाहर भी घूम रहे हैं, हम बोलेंगे कि हम जलालाबाद से पढ़ रहे हैं तो फिर अलग ही रिस्पेक्ट मिल जाता है कि हाँ जलालाबाद के स्टूडेंट है करके। कुछ भी मदद चाहिए होता है उन लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ जलालाबाद स्टेट में यूनिवर्सिटी में सबसे कम फीस में होता है सर MBBS, क्योंकि आप बाकी कॉलेजेस में पता कर सकते हैं क्योंकि वहाँ यहाँ से तो ज़्यादा ही प्राइस में होगा। वहाँ इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती सर। यहाँ सर टीचर्स भी इंडियन टीचर्स हैं जो हमको अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं और कोर्स भी आराम से क्लियर हो जाता है सर। एग्ज़ाम्स भी एकदम
अच्छे से पढ़ाते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं सर एग्ज़ाम। चलिए एट लास्ट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग जो सपना लेके 2017 में घर से निकले थे, वो सपने को आप बहुत ही निकट हैं आप उस सपने को पूरा करने के लिए। तो आप लोग एक बहुत ही अच्छा स्किलफुल डॉक्टर बन के यहाँ से निकले और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती दें आप लोग, और अपने हमारे और अपने रिश्तेदारों का सबका नाम रोशन करें, हम लोग यही चाहते हैं। और हमारे तरफ से पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट ईयर भी मैं आप लोगों के डिग्री के टाइम में मैं ज़रूर आऊँगा और फिर हम 7 डिग्री लेके वापस छत्तीसगढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।